दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो विद्यार्थी यूपी टीईटी का एग्जाम नहीं दे पाए, आगे चल के उनको समस्या हो सकती है। इस बार का टीईटी काफ़ी सही था दो चीज़ों को लेकर के। एक तो ये इस बार का पैटर्न काफ़ी अच्छा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने लाइव चलाया था, बहुत सारे चैनल्स ने लाइव चलाया था और ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही कहना था कि पेपर ठीक था, पेपर से विद्यार्थी संतुष्ट थे। तो जो विद्यार्थी अपना घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे 60-65, वो वहाँ पर करके 85-90, इतना एक चीज़ ये। और दूसरी बात ये है कि जो जानकारी मिली है कि चुनावी वर्ष है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपनी जो छवि है वो सुधारना चाहता है, इसे और किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी कोर्ट जाएं या भर्ती को फंसाएं। तो विद्यार्थियों ने जो आपत्तियां दी हैं टीईटी को लेकर के, उन आपत्तियों में सकारात्मक रुख अपनाने की कोशिश करेगा। यानी कि जो विद्यार्थी जिन प्रश्नों पर आपत्तियां की हैं उनको सुधारेगा, उनको मानेगा, या जो प्रश्न गलत हैं उन पर विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन नंबर जिसमें कोई विवाद ही नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित होगा। और जो मुझे जानकारी मिली है कि आयोग इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ भी चुका है, इसलिए जो विद्यार्थी बॉर्डर लाइन में थे वो सारे के सारे विद्यार्थी पास हो जाएंगे। और इस पर आयोग के चेयरमैन का भी बयान है, ये आप लोग देख सकते हैं। लिखा है यहाँ पर, कल ही का पेपर है, देखा मैंने, वीडियो भी बनाया था। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी के पेपर में कुछ प्रश्नों व उत्तर कुंजी पर उठे सवाल पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विशेषज्ञों की राय लेगा। और आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि वेबसाइट पर आने वाली सभी शिकायतों को विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। और प्रशांत कुमार ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आयोग परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लेगा। यदि 150 में 130 ही सही पाए जाते हैं तो 130 को ही सही मान करके 130 को 150 मान करके अंक दिए जाएंगे। गलत सवालों के सभी विद्यार्थियों को पूरे नंबर देने पर भी विचार किया जा सकता है। अगर 20 प्रश्न अगर आयोग के ही गलत हो गए, जिनका मान लीजिए कि कोई भी विकल्प सही नहीं है या प्रश्न ही गलत है, तो उसमें कॉमन नंबर भी हो सकता है, जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो इसका सीधा सा लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन विद्यार्थियों के 3, 4, 5, 10 नंबर कम हैं। इसका बहुत लाभ मिल सकता है। तो यही करना चाहिए, आयोग का यही काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हित हो। और वहीं पर जानकारी ये भी मिली है कि यूपी टीईटी का जो रिजल्ट है वो इसी महीने के लास्ट में, जुलाई के अंत में यूपी टीईटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जानकारी ये भी मिली है कि इसी महीने टीजीटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, टीजीटी का रिजल्ट भी जुलाई के लास्ट में ही जारी हो जाएगा। जैसे ही सभी विभागों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाएगा, जैसे प्राचार्य का पहुंच गया, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती का पहुंच गया है, और टीजीटी पीजीटी का भी अगर अध्याचन पहुंच जाएगा, वैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर देगा। तो दो बातें प्रमुख रूप से हैं। एक तो ये कि जैसे ही सभी भर्तियों का, सभी विभागों का अध्याचन पहुंचेगा, वैसे ही आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। और दूसरी बात, जैसे पुरानी पेंडिंग भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे यूपी टीईटी के रिजल्ट जारी हो जाएगा इसी महीने लास्ट में, टीजीटी के रिजल्ट जारी हो जाएगा इसी महीने लास्ट में, पीजीटी के रिजल्ट जारी ही हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51, जिसका इंटरव्यू का पूरा जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही उसके बाद फिर आप लोगों का जो नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आने शुरू हो जाएंगे। नई भर्तियों के विज्ञापन तब तक जारी नहीं होंगे जब तक ये पुरानी भर्तियाँ कंप्लीट नहीं होगी। पुरानी भर्तियों में केवल एक भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, ये पीजीटी का एग्ज़ाम। टीजीटी का मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट में फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट जारी हुआ था वो डीवी के लिए वो रिजल्ट था। और जो अंतिम प्रक्रिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो साक्षात्कार है वो 21 जुलाई से शुरू होकर के 13 अगस्त है। तो जो नया विज्ञापन है, इसका मतलब 13 अगस्त के बाद से ही जारी होना शुरू होंगे। और रही बात यूपी टीईटी की, तो जानकारी ये मिली है कि यूपी टीईटी में मूल्यांकन का जो कार्य है बहुत तेज़ी से चल रहा है। आयोग बहुत तेज़ी से, वास्तव में जो नए चेयरमैन आए, इनके आने के बाद चर्चा जरूर हो रही है कट ऑफ वगैरह को लेकर के, लेकिन भर्ती और जो परीक्षाओं की जो प्रक्रिया उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। 20 तारीख तक OMR स्कैनिंग का कार्य होगा और उसके बाद में एक हफ्ते के अंदर आपका जो रिजल्ट है, ये जो जानकारी मिली है कि जो ये लक्ष्य रखा गया है कि 20 जुलाई के बाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर यूपी टीईटी के रिजल्ट तैयार करना है।
अगर आपने भी यूपीटीटी की परीक्षा दी है या देने वाले हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पर टीजीटी पीजीटी के अध्याचन को लेकर के चर्चा करें कि जो मामला रुक गया है आरक्षण विसंगति को लेकर के, क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, तो जो जानकारी मिली है, जो पता करने की कोशिश की गई है कि इसी हफ्ते ये सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक अध्याचन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। तो कुल मिलाकर के नई टीजीटी पीजीटी का जो आरक्षण का जो विवाद है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और इसका अध्याचन इसी महीने, जुलाई के महीने में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाएगा। तो कोई विद्यार्थी ये ना परेशान हो कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो फंस गई है या आएगी नहीं। इसी महीने ऑनलाइन अध्याचन संभावना है 99% कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहुंच जाएगा। अगर कोई और विवाद नहीं रहा तो ये वाला मामला तो सॉर्ट आउट हो जाएगा ये 2-4 दिन में ही। इसी हफ्ते ये जो चल रहा है, इसी हफ्ते ये आरक्षण विसंगति वाला जो मामला ये क्लियर हो जाएगा बस। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है और मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको उपलब्ध करा दूँगा, तो वहाँ पर भी जा करके आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं।